ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। भगवान सविता को नमस्कार है। किरणों की माला से मंडित अत्यंत प्रकाशमान एवं 7 घोड़ों के रथ पर चलने वाले उन भगवान सूर्य की जय हो, जिनका तेज समस्त भवनों में व्याप्त है, जो पूर्व दिशा के अट्टहास की सी छवि धारण करते हैं तथा जिनके नामों का कीर्तन करने मात्र से परचूर पाप ताप में दोषों से ग्रस्त हुए मनुष्यों के अंग निष्पाप हो जाते हैं। हे वधू रूपनी प्राची दिशा के भाल तिलक, दैदीप्यमान करण पूर्ण धारण करने वाले मंदाकिनी के प्रीतम नाथ, सुमेरु पर्वत को प्रकाशित करने वाले आकाश के महान हार रत्न, अंगना रूपी संध्या के मुख को रंजित करने वाले जगत पर दीप, आपको बारंबार नमस्कार है। आरोग्य अंक में विविध रोगों की चिकित्सा, व्याधि और उनकी एकात्मिक चिकित्सा। ओम नमो भगते वासुदेवाय सर्वममे विनाशाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय त्रैलोक्यनाथ महाविष्णुवे। जागतिक आरोग्य संगठन द्वारा यह मान्य किया गया है कि स्वास्थ्य केवल पार्थिव शरीर पर निर्भर न होकर के उसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा सामाजिक समत्व की प्राप्ति एवं निरामय अवस्था होना, यह पूर्ण स्वस्थ है। भारतीय चिकित्सा पद्धति योग, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार शरीर में आध्यात्मिक स्तर पर निरामयता निहित की गई है। प्राचीन भारतीय चिकित्सकों के मत के अनुसार शरीर 3 प्रकार का होता है। पहला स्थूल शरीर, जिसे हम पार्थिव शरीर कहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, इसमें प्राण, मन तथा बुद्धि का समावेश होता है। तीसरा है कारण शरीर, इसमें आत्मा का समावेश होता है। महर्षि पतंजलि ने ये तीनों शरीर पंचकोश में सम्मिलित किए हैं। पहला है अन्न में कोश, पार्थिव शरीर। दूसरा है प्राण में कोश, प्राण शरीर। तीसरा है मनोमय कोश, मानसिक शरीर। और चौथा है विज्ञान में कोश, बुद्धि शरीर। और पांचवा है आनंदमय कोश, सब आनंद आत्मा। अन्नमय कोश में पार्थिव शरीर यानी स्थूल शरीर आता है, जिसमें वाणी, पानी, पाद, उपस्थ और गुदा, ये कर्म इंद्रियां, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र आदि सप्त धातुएं और कान, आँख, त्वचा, वाणी और नाक आदि 5 ज्ञान इंद्रियां आती हैं। इसके साथ ही पाचन संस्थान, अस्थि संस्थान, रुधिर संस्थान, मज्जा संस्थान, श्वसन संस्थान और उत्सर्जक संस्थान, इनका भी समावेश होता है। प्राण में कोश में स्थूल प्राण, सूक्ष्म प्राण तथा प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और उसके देवदत्त धनंजय, नाग, कूर्म, कुक्रिकल, ये उपप्राण बताए आते हैं, जिनके द्वारा संपूर्ण शरीर का व्यापार चलता है। सांस लेने से पूरक, सांस रोकने से कुंभक और सांस छोड़ने से रेचक होता है। मनोमय कोश में मन के व्यापार, संकल्प, विकल्प, विचार, मनोव्यापार आदि का समावेश होता है।
विज्ञान में कोश में बुद्धि तत्व कार्य करता है। अच्छे बुरे विचार के अनुसार बुद्धि कार्य करने की आज्ञा देती है। आनंद में कोश ये अपनी स आनंद निरामय अवस्था है, स आनंद स्वरूप है, आदि अंत रहित है, सुख का सागर है और चित्त का साक्षी है। यही मोक्ष अवस्था है और इसकी प्राप्ति योग का उद्देश्य है। जब उपयुक्त पंच कोशों में स्थूल सूक्ष्म पंच महाभूतों में पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियों में विकृति पैदा हो जाती है तो व्याधि का आविर्भाव होता है। सामान्यतः व्याधि दो प्रकार की है। पहली है आधिज व्याधि तथा दूसरी है अनआधिज व्याधि। पहली है आधिज व्याधि। इसके सार सामान्य दो प्रकार के होते हैं। सार व्याधि पिछले जन्मों के कारण अनुमानसिक या गुरु देव तथा पितरों के शाप के कारण उत्पन्न होती है। इसे हम आधिदैक व्याधि कहते हैं। सामान्य व्याधि में सर्वसाधारण व्याधियां हैं, जैसे उक्त रक्तचाप, मधुमेह, सांस की बीमारी, संधिवात, अल्सर जैसी बीमारियां जो मन का स्वर बिगड़ जाने से होती हैं। इन्हें हम मन शारीरिक बीमारियां कहते हैं। ये आध्यात्मिक व्याधियां भी कहलाती हैं। मन के स्वर पर चंचलत्व यानी विकृति निर्माण होने पर उसका प्रभाव प्राण कोश पर होता है। फलतः उसके व्यापार अनियमित होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप व्याधि यानी शारीरिक व्याधियां भी पैदा होती हैं। दूसरा है अनअधिज व्याधि, जो बाह्य कारणों से यानी पंच महाभूतों के प्रकोप के कारण होती हैं, यानी जलना, डूबना, गिर जाना, गड़ जाना या अपघातजन्य अभिघातज व्याधियाँ और जीव जंतु के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ जैसे काला, गैस्ट्रो संग्रहणी तथा सभी प्रकार के ज्वर आदि बाह्य कारणों से होते हैं। इन्हें हम अधिभौतिक व्याधियाँ कहते हैं। इनका उपचार भी एकात्मिक चिकित्सा पद्धति द्वारा कर सकते हैं। यहाँ व्याधियों के विविध स्वरूपों और उपचार को विविध तालिकाओं के द्वारा दर्शाया गया। पहले है व्याधि। व्याधि में दो हैं, आधिज अनधिज। आधिज में दो हैं, सार अधिदेवी के पिछले जन्मों के कर्मों द्वारा या फिर देव ऋषियों के शाप द्वारा, और दूसरी है सामान्य आध्यात्मिक मन शारीरिक बीमारियां। और अनअधिज में जंतुजन्य अभिघातक व्याधियां। इसका उपचार है 3 तरह से। पहला आत्मज्ञान योग द्वारा, दूसरा है भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग द्वारा, और तीसरा है मणि मंत्र औषध द्वारा। एकात्मिक चिकित्सा पद्धति पंचकोशीय चिकित्सा में 5 हैं। पहली है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश में पहली है षट क्रिया, नेति, धोती, कपाल भाती, त्राटक, नोली, वास्ति। दूसरा है शिथिलीकरण व्यायाम, तीसरा है योगासन और चौथा है पंच भौतिक चिकित्सा। दूसरा आता है प्राणमय कोश। इसमें आते हैं दीर्घ श्वसन प्राणायाम, श्वसन व्यायाम, पैदल चलना, प्राण शक्ति, संचयन, गिरियारोहण, प्राण विद्या, मंत्र विद्या। तीसरा है मनोमय कोश। ध्यान, धारणा, ओमकार चिकित्सा, टीएम भवातीत ध्यान, स्तवन, स्तोत्र, भजन, मंत्रोच्चारण, योग निद्रा। चौथा है विज्ञान में कोश। वेद, उपनिषद, गीता आदि ग्रंथों का अध्ययन, समाधि साधन, विपश्यना, ध्यान, आनंद, सहयोग साधना, परोपकार। आनंदमय कोश समाधि अवस्था, मुक्ति
शांति, आनंदमय स्थिति में रहना, सत चित्त आनंद अवस्था। प्राकृतिक माटी लेप, जल चिकित्सा, सेंक, अग्निहोत्र, चुंबक चिकित्सा, वरण चिकित्सा, आयुर्वेद उपचार, होम्योपैथी, एलोपैथी आदि। आजकल के विज्ञान युग में मानव भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहा है। वह मानता है कि ये वस्तुएं टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन आदि आदि आनंद दे सकती हैं। उन्हें जुटाने के लिए वह अधिक संपत्ति कमाना चाहता है। उसके लिए वह भले बुरे मार्ग अपनाता है और उसके कारण स्पर्धा, त्रास, तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, काम, क्रोध जैसे विकारों का शिकार बन जाता है। साथ ही उक्त रक्तचाप, दमा, पेट का अल्सर, संधिवात, मधुमेह जैसी मन शारीरिक बीमारियों का शिकार हो जाता है। सुख आनंद क्या है ये वह नहीं जानता, फलता दुख भोगता है। इस एकात्मिक पंचकोशीय चिकित्सा को अपनाया जाए तो स्वस्थ आरोग्य प्राप्त किया जा सकता है। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्भेद। आरोग्य अंक में उदर रोग के कारण, लक्षण एवं आयुर्वेदीय चिकित्सा। संपूर्ण उदर रोग यथा त्रिदोषज होते हैं, अतः सर्वत्र वात आदि तीनों दोषों को शांत करने वाली क्रियाएं करनी चाहिए। उदर के दोषपूर्ण होने पर अग्नि मांद्य हो जाता है, अतः इस रोग में अग्नि पर दीपक और लघु भोजन करना चाहिए। जौ, मूंग, दूध, आशा, वरिष्ठ, मधु आदि का इस रोग में उपयोग करना उत्तम है। दोषों के अति संचय से तथा स्तोत्रों के बंद हो जाने से उदर रोग पैदा होते हैं। अतः उदर रोगी को नित्य विरेचन देना चाहिए। विरेचनार्थ गौमूत्र का अथवा दूध के साथ एरंड तेल का पान करना चाहिए। उदर शब्द से उदर प्रदेश में रहने वाले शुद्रांत्र, बृहदंत्र, यकृत, प्लीहा और उदार वर्णिकला आदि अंग ग्रहण किए जाते हैं और इन प्रदेशों में होने वाली विकृति का नाम उदर रोग माना जाता है। जठर अग्नि की दुर्बलता से मलवात आदि दोष मूत्र पुरीश जब बढ़ जाते हैं तब उनसे अलग अलग अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। विशेष करके मल वृद्धि से अग्नि की दुर्बलता और उदर रोग उत्पन्न होते हैं। मलिन आहारों से अग्नि के मंद हो जाने पर जब उचित रूप से आहारों का पाचन नहीं हो पाता तब उदर में दोषों का संचय होने लगता है। ये दोष संचय प्राणवायु और अपान वायु को विशेष रूप से दूषित करके उदर्भ तथा अधोम मार्ग को रोक देता है। उससे जब ऊपर एवं नीचे का मार्ग बंद हो जाता है तब वह दूषित मल और वात आदि दोष त्वचा तथा मांस के बीच में आकर के उदर में आधमान उत्पन्न करते हैं और उदर रोग का कारण बनते हैं। आहार का पाचन उदर में होता है। जब पाचन की विकृति हो जाती है तो दोषों का संचय उदर के विभिन्न अंगों, यकृत तथा प्लीहा आदि में होता है, जिससे वात आदि दोष वहीं रुक जाते हैं और उदर फूल जाता है। हल्की वेदना होती है, पेट में गुड़गुड़ाहट और अजीर्ण के सभी लक्षण पाए जाते हैं। साथ ही सिरशूल, मंदाग्नि, अरुचि, आलस्य आदि के लक्षण भी पाए जाते हैं। उदर रोग अत्यंत उष्ण, लवण, क्षार, विदाही अन्न तथा अम्ल रस के सेवन से उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त मलमूत्र के वेगों को रोकने, मलमूत्र व स्तोत्रों के दूषित होने, आहार के ना पचने एवं मानसिक कष्ट से होता है और दही और आदि द्रव पदार्थों के अधिक सेवन से।
अर्श या वात के कारण मल के रुक जाने से और आंत्र के फट जाने से भी उदर रोग उत्पन्न होते हैं। क्षुधा का नाश होना, मुख का मीठा रहना, स्निग्ध एवं गुरु अन्न का अत्यधिक देर से पचना, खाए अन्न का विधा होना, पैरों पर थोड़ा सूजन होना, निरंतर बल का ह्रास होना, थोड़े परिश्रम पर सांस का फूलना और उदर रोग के पूर्व रूप हैं। पृथक दोष से 3 वातोदर और श्लेमेशोदर सन्निपात से एवं प्लीहोदर, बद्धोदर, स्तोदर तथा उदकोदर, ये 8 प्रकार के उदर रोग होते हैं। प्रत्येक उदर रोग की अंतिम अवस्था में जलोदर हो जाता है और ये उदर रोग की असाध्य अवस्था है। अतः उदर रोग के प्रारंभ में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बलवान व्यक्ति के उदर रोग में जल का संचय ना हुआ और उदर रोग नूतन हुआ हो तो यत्नपूर्वक चिकित्सा करने पर वह साध्य होता है। प्राय सभी उदर रोग उत्पन्न होते ही कृच्छ्र साध्य होते हैं। उदर रोग से पीड़ित रोगियों को नित्य विरेचन औषधि देकर के विशोधन करना चाहिए। विरेचन देने से संचित दोष बाहर निकल जाते हैं, स्तोत्रों का मुख खुल जाता है जिससे रोग शांत हो जाते हैं। वातजन्य उदर रोग में स्नेह से युक्त विरेचन का ही प्रयोग करना चाहिए। उदर रोग के शमन के लिए पीपर, सौंठ, दंती का मूल, चित्रक का मूल तथा विडंग, इन 5 द्रव्यों का चूर्ण संभाग में और हड़र का चूर्ण इससे दुनी मात्रा में लेकर के गर्म जल से इस चूर्ण का सेवन करना चाहिए। मांस गृष्ट भोजन, चावल का आटा, तिल, व्यायाम, दिन में सोना, घोड़ा आदि सवारियों पर चलना, उष्ण, नमकीन, खट्टे, विदाही अन्न का त्याग करना चाहिए। उदर रोग की चिकित्साएं में अनेक योगों का वर्णन आया है। यदि उदर रोग से पीड़ित रोगियों के शरीर में कफ, वायु या पित्त से आवृत हो जाए अथवा पित्त कफ के द्वारा वायु आवृत हो जाए और रोगी बलवान हो तो उदर रोग नाशक औषधियों के साथ एरंड तेल का पान करना अति लाभदायक है। उदर रोग में दोषों के अनुबंध से रक्षा के लिए तथा बल की स्थिरता के लिए औषधि प्रयोग के द्वारा शरीर के क्षीण तथा संपूर्ण धातुओं के क्षीण हो जाने पर गो दुग्ध अत्यंत हितकारी होता है। औषधि प्रयोग पहला है सौंठ, काली मिर्च, पीपली, अजवाइन, सैंधव लवंग, श्वेत जीरक, काला जीरा, हींग, प्रत्येक का चूर्ण समभाग मिला करके भोजन से पूर्व 3 ग्राम की 1 मात्रा घी के साथ करने से अग्नि वृद्धि होती है तथा वात रोग नष्ट होते हैं। दूसरा है अग्नितुंडी वटी, प्रातः सायं 2-2 गोली जल से भोजन के साथ। तीसरी है कुमारी साहब 4-4 चम्मच बराबर जल मिला करके भोजन के बाद लंबे समय तक सेवन करना चाहिए। चौथा मट्ठे का प्रयोग जीरा भून करके काला नमक, काली मिर्च के साथ। पांचवा आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली 3 बार जल से। छठा अश्विनी नारायण चूर्ण 1 चम्मच सोते समय जल से लेना चाहिए। यह समस्त उदर रोगों के लिए रामबाण औषधि है। इसका अद्भुत लाभ देखने को मिला है। यह मल को कुपित होने ही नहीं देता। प्राय अनियमित दिनचर्या के कारण अधिकतर लोग
विबंध रोग से ग्रसित होते हैं। परिणाम होता है बवासीर और उदर रोग का यहीं से प्रारंभ होना। उदर रोग में यकृत की सुरक्षा पर विशेष ध्यान, संतुलित सुपाच्य आहार का सेवन एवं दिनचर्या का सम्यक पालन उत्तम स्वस्थ एवं दीर्घायु के लिए अति आवश्यक है। अश्विनी नारायण चूर्ण की प्रशंसा में लिखा है, नारायणम भजत रे पवनेन युक्ता, नारायणम भजत रे जठरेन युक्ता, नारायणम भजत रे भव भीति युक्ता, नारायणात परतरम नाही किंचित अस्ति। भिन्न भिन्न अनुपान के साथ इसका सेवन करने से प्रायः सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। मधुमेह के रोगी के लिए ये अत्यंत लाभप्रद है। अन्य औषधियों के साथ इसका सेवन करने से औषधियों का लाभ भी शीघ्र प्राप्त होने लगता है। आरोग्य अंक में दंत दर्द निवारक अनुभूत प्रयोग। खड़ी सौंठ को पानी में शिला पत्थर पर घिस करके लेप तैयार कर लें एवं लेप को गर्म करके सहन करने योग्य गर्म जिस दांत या दाढ़ में दर्द हो उसी तरफ गाल पर लगा करके सूखने तक रहने दें, तत्काल लाभ होगा। लेप को 4-5 घंटे तक रहने दें। ध्यान दें, इस लेप का प्रयोग मुंह के अंदर की तरफ नहीं करें। लेप का प्रयोग पूर्ण लाभ के लिए 3 दिन लगातार करें। आरोग्य अंक में मधुमेह कारण और निवारण। प्रदर और प्रमेह आज के स्त्री पुरुष समाज में व्याप्त वे रोग विशेष हैं जिनसे संभव है कोई विरला ही अपरिचित हो। आयुर्वेद में परिगणित 20 प्रकार के प्रमेहों में मधुमेह सर्वाधिक भयंकर रोग है। वर्तमान युग का आराम तलबी वर्ग विशेषता मिथ्या आहार विहार के कारण इस रोग से ग्रस्त है। ये रोग दीर्घ काल तक मानव को पीड़ित करता है और समुचित चिकित्सा न होने पर मनुष्य को घुला घुला कर मारता है। माधव निधान में इस रोग की उत्पत्ति के संबंध में लिखा है, स आनंद बैठे रहना, कोमल शैया पर सोने, अधिक मात्रा में दूध दही खाने, ग्राम्य छाग मेष आदि औदक मत्स्य आदि एवं सजल तथा भूमिजात वरा कच्छप आदि जीवों का मांस खाने तथा नया चावल चीनी मिश्री आदि मधुर पदार्थ और कफकारी वस्तुओं के सेवन से प्रमेह रोग होता है। मधुमेह की उत्पत्ति के संबंध में माधव निधान में बताया गया है कि समय पर उपचार न करने से सभी प्रमेह मधुमेह में परिणत होकर के असाध्य कोटि में पहुंच जाते हैं। मधुमेह में रोगी मधु के समान मूत्र त्याग करता है। ये 2 प्रकार से होता है, एक धातुशय से प्रकोपित वायु से और दूसरा पित्त या कफ से आवृत वायु के द्वारा उत्पन्न होता है। आवृत वायु से मधुमेह में आवरक दोष और वायु के लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं तथा अकस्मात ये लक्षण कभी कम और कभी अधिक होते हैं। इस प्रकार क्रमशः रोग कृच्छ्र साध्य हो जाता है। तात्पर्य ये है कि धातुशय से वायु कुपित होकर के मधुमेह उत्पन्न कर देता है अथवा पित्त और कफ जब वायु का मार्ग रोक देते हैं तब रुद्ध गति वायु ही मधुमेह का जनक बन जाता है। विशेषतः पित्त और कफ द्वारा जब वायु के स्रोत रुद्ध हो जाते हैं तब जो मधुमेह उत्पन्न होता है उसी में वायु के लक्षण
लक्षित होती हैं और तब बिना किसी कारण के ह्रास अथवा वृद्धि पा करके रोग कष्ट साध्य हो जाता है। प्रायः सभी में समय पर चिकित्सा न करने पर मधुमेह रूप में परिणित हो जाते हैं। अतः सभी मेहों को मधुमेह कहा जा सकता है। चरक संहिता में इसकी संप्राप्ति के संबंध में बताया गया है कि कफ कारक वस्तुओं के सेवन करने से बढ़ा हुआ कफ मेद, मांस और वस्ती मूत्राशय में रहने वाले शारीरिक क्लेद को दूषित करके प्रमेह को उत्पन्न करता है। उष्ण द्रव्यों के सेवन से बढ़ा हुआ पित्त मेद, मांस और शारीरिक क्लेद को विकृत करके पित्तज प्रमेह उत्पन्न करता है। कफ और पित्त दोष जब वात की अपेक्षा क्षीण न्यून रहते हैं तो बढ़ा हुआ वात धातुओं वसा, मज्जा, ओस और लसिका को मूत्राशय में खींच कर ले जाता है, तब वातज प्रमेह को उत्पन्न करता है। इस रोग में सर्वप्रथम हेतुओं का त्याग आवश्यक है। इसके साथ ही चिंता, शोक, भय आदि से मुक्त रहना भी आवश्यक है। आयुर्वेद के अनुसार ऋतुचर्या का पालन, शीत आतप आदि से बचाव, औषध सेवन की अपेक्षा पथ्य पर विशेष ध्यान देना इस रोग के रोगी के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि लोलिम्ब राज ने कहा है, रोग पीड़ित व्यक्ति को पथ्य पूर्वक रहने पर औषध सेवन से क्या प्रयोजन, और पथ्य पूर्वक नहीं रहने पर औषध सेवन से क्या प्रयोजन। मधुमेह है क्या? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि पुराने मेह रोग की विशेष अवस्था ही मधुमेह है। मधुमेह होने से पूर्व इसके रोगी का मेह के किसी में भेद से ग्रस्त रहना आवश्यक है। लाला में, शुक्र में, मंड में, उदक में, इक्षु में आदि 20 प्रकार के में ही पुराने होकर के मधुमेह रूप में परिणित होते हैं। मधुमेह का प्रधान लक्षण है बहुमूत्रता। इसके रोगी के मूत्र के साथ क्षीरगत शर्करा भी निःसृत होती है, अतः ऐसे मूत्र पर मक्खी बैठती है, चींटी लगती है और मूत्र उत्सर्ग स्थल पर धब्बा भी पड़ता है। दोषों के प्रकोपित होने पर यह कृत की विकृति से यह रोग उत्पन्न होता है। जठर अग्नि विषम होकर के पाचन क्रिया को विकृत कर देती है। परिणाम स्वरूप शर्करा पाचन क्रिया में भली भांति उन उपयुक्त ना होकर के अस्वाभाविक रूप से संचित होने लगती है और परिणाम ये होता है कि शर्करा रक्त में अधिक परिमाण में जा मिलती है। वृक्क भी रक्त शुद्धि के समय मूत्र मार्ग द्वारा उसे निष्कासित करते हैं और इस प्रकार मधुमेह का श्री गणेश तनुक्षरणार्थ हो जाता है। मधुमेह के उत्पादक कारण इस प्रकार बताए हैं। पहला है प्रमेह हो जाने पर उसकी यथासमय ठीक चिकित्सा ना होने पर। दूसरा है अधिक मधुर पदार्थ तथा चावल सेवन करने पर। तीसरा है अनियमित तथा अत्यधिक स्त्री प्रसंग से। और चौथा है परिश्रम अथवा सहवास के तत्काल पश्चात शीतल जल पीने से। पांचवा है अपकृत मैथुन से। छठा है अश्लील चित्र, साहित्य आदि देखने पड़ने से। समष्टि रूप में इस रोग में अधिक बैठना, दिन में सोना, ने धान्य, दही, मध्य, सिरका, तेल, क्षार, घी, गुड़, इमली, गन्ने का रस, अनुपदेश के प्राणियों का मांस, विरुद्ध भोजन, दूषित जल का सेवन भूलकर नहीं करना चाहिए। साथ ही मूत्रवेग को रोकना, धूम्रपान, स्वेदन, रक्त निर्वहन आदि से भी बचना चाहिए। ये रोग अवस्था छद्य शत्रुवत होता है, अतः इसके प्रति पूर्ण जागरूक रहना आवश्यक है, क्योंकि ये रोग धीरे धीरे उत्पन्न होता है और बहुत समय तक अपने आप को प्रकट नहीं करता।
परिणामता रोगी का ध्यान बहुत समय तक इसकी ओर नहीं जा पाता, क्योंकि इस काल में इससे आक्रांत व्यक्ति को सामान्य सी दुर्बलता मात्र अनुभूत होती है, जिसे रोगी सामान्य समझ करके टालता जाता है। पर यह प्रमाद महंगा पड़ जाता है। जैसे ही निम्न लक्षण पूरे या अधूरे दृष्टिगोचर हों, चिकित्सा से परामर्श करना चाहिए। रात्रि में कई बार मूत्र आना, मूत्र मधुवत चिपचिपा होना, मूत्र मीठा तथा पीला होना, शिरोवेदना, विष्टंभ, क्षुधा अधिक्य, रुक्षता, पिपास अधिक्य आदि। मधुमेह के रोगी को बैठने से लेटना और सोना अधिक रुचिकर लगता है। मूत्र में शर्करा की अधिकता से दृष्टि मांद्य, अधीठ, पीठ का फोड़ा आदि हो सकते हैं। अतः शीघ्र ही ध्यान देना चाहिए, जिससे रोग जीर्ण ना होने पाए। मधुमेह के रोगी को कच्चे टमाटर, 3 प्रकार की गोभी, गांठ, फूल, पत्ता, पत्ती की भाजी, चौलाई आदि, कच्ची सेम की फली का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। तले हुए पदार्थ, आलू, पके टमाटर, भिंडी, गाजर, चुकंदर, काशी फल, कच्चा केला तथा अरहर की दाल का सेवन सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। चने का निस्सार का सेवन भी इस रोग में लाभप्रद है। इस रोग के उपशमनार्थ निम्न प्रयोग भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। पहला है वसंत कुसुमाकर, 1.5 रत्ती, शुद्ध अहिफेन अफीम 1/8 रत्ती की 6 मात्रा बना लें तथा 1-1 मात्रा प्रातः सायं मधु या मक्खन से लें तथा विजय सार 1 तोला कांच के गिलास में भिगो करके 12 घंटे बाद दोनों समय प्रातःकाल का भिगोया हुआ, सायंकाल का भिगोया प्रातःकाल छान करके पीवें। दूसरा शिलाजीत 1 तोला, भंग भस्म 6 मासे, गुड़मार चूर्ण 2 तोले, जामन की गुठली 2 तोले, बिल्वपत्र स्वरस तथा करेले के रस में घोट करके आधी आधी रत्ती की गोली बनावें। प्रातः मध्याह्न सायं 1-1 गोली बिल्व रस या गो दुग्ध से लें। तीसरा है वसंत कुसुमाकर 3 रत्ती, भंग भस्म 3 रत्ती, शिलाजीत 1 मासा, गुड़मार चूर्ण 3 मासा एकत्र करके गोली बनावें तथा 3 बार नीम के क्वाथ या को दुग्ध से लें। चौथा है गुड़मार चूर्ण 10 तोला, जामन की गुठली 5 तोला, सौंठ 5 तोला, घृत कुमारी के रस से घोट कर 4-4 रत्ती की गोली बना करके मधु से 3 बार लें। पांचवा है खिरेटी, कूलर, बबूल, आंवले के पत्ते सब बराबर लेकर के चूर्ण करें। 6 माह से प्रातः धरोष्ण गोदुग्ध से लें तथा जौ की रोटी, मूंग की दाल 21 दिन सेवन करें। छठा है गुड़मार सत्व 1 तोला, विक्रांत भस्म 1 तोला, गिलोय सत्व 2 तोले, पाषाण भेद 3 तोले चूर्ण कर 2-2 रत्ती दोनों समय मधु से लेने चाहिए। सातवां है मेहंदी ब्राह्मी, गुलाब के फूल 2-2 तोला, कमीला 6 माह से, शिलाजीत 1 तोला चूर्ण बना 1.5 मासा गर्म गोदुग्ध से सेवन करें। सब परमेहों के लिए अचूक योग है। भंग भस्म, नाग भस्म, लो भस्म तीनों 1-1 रत्ती मक्खन या मलाई से लेना चाहिए। 9 है सप्तरंगी 1 तोला, गुड़मार 2 तोला, जामनगरी 1 तोला, सौंठ 6 मासा, शिलाजीत 2 तोला। पहले
काष्ठ औषधियों का चूर्ण करके फिर शिलाजीत मिलाएं। तदंतर बेल फल के सरस के साथ घोट करके चने के बराबर गोली बना लें। 2-2 गोली प्रातः सायं शीतल जल से लें। 10वां है सौंठ, काली मिर्च, बेहड़े का वक्कल, सूखा आंवला, हल्दी, वंशलोचन, रूमी मस्तगी, सालम मिश्री, छोटी इलायची के दाने, सत्व गिलो, सत्व शिलाजीत प्रत्येक 6-6 तोला, त्रिफला 15 छटाक, गोघृत 1 छटाक। पहले सब औषधियों को कूट लें, फिर त्रिफला कूट करके सायंकाल जल में भिगो दें। प्रातः चूल्हे पर रख के 10 किलो जल में डाल करके पकाएं और आधा रहने पर उतार लें। फिर गिलो सत्व मिला करके आग पर रखें और उसमें घी डाल दें। पकने पर उतार करके छान लें तथा चूर्ण मिलाकर बेरे के बराबर गोली बना लें। दोनों समय 1-1 गोली दूध या जल से भी लें। सभी प्रकार के प्रमेह और प्रदर में लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त वसंत कुसुमाकर रस, सोमनाथ रस, बृहत सोमनाथ रस, नागभस्म, यशद भस्म, लो भस्म, अब्रक भस्म, हेमनाथ, शरण भंग, जम्बवासव, लोध्रासव आदि शास्त्रीय औषधियों का प्रयोग भी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार किया जा सकता है। यदि और कुछ नहीं कर सकें तो बिल्व, पीपल, जामुन तथा श्यामा तुलसी के पत्ते समान मात्रा में लेकर के अलग अलग सुखा करके चूर्ण करके एक साथ मिला लें और ठंडे जल से 1-1 चम्मच ये चूर्ण दोनों समय लें। अथवा बिल्वपत्र सरस तथा करेला सरस 1-1 तोला पानी से लाभ होता है।